गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 का जो आउटलाइन टॉपिक चल रहा था आपका, उसमें लास्ट वाली एक्सरसाइज चल रही थी अपनी 7.6% वाला था, जिसमें गोले पढ़ने का सत्यापन चल रहा था, जिसके पहले के ए और बी पार्ट हो चुके थे पहले पर्सन के। अब जो सी पार्ट में चलते हैं वो है एफ एक्स बराबर मॉडुलस एक्स, मापांक फलन है, एक्स संबंधित है -1 से 1 में। तो देखो इसमें सबसे पहले ये जो मापांक फलन होता है वो संतत है या अवकलनीय है, वो आपको चेक करना है। तो सबसे पहले संतत चेक कर लेते हैं इसकी। तो x बराबर x किससे संबंधित है, -1 से 1 के बीच में कोई बिंदु ले लिया, 0 ले लिया, 0 पे चेक करते हैं संततता। ये मैंने 0 ले लिया, इस साइड 0 से ज्यादा 0 प्लस h, 0 से कम 0 माइनस h। मतलब कोई भी एक वैल्यू अपने उन्हें पता है, 0 से ज्यादा 0.1 ले रहे हो, 0.2 ले रहे हो, तो 0 प्लस h कोई भी मतलब यहाँ पे क्या है, मान है। 0 से कम मतलब 0 माइनस h। तो बाई सीमा चेक करते हैं, इसकी जो बाई सीमा है वो चेक करना है। तो बाई सीमा में देखो हम लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h। और जब 0 से ज्यादा पे मापांक x मतलब प्लस का होगा, 0 से कम पे मतलब इस फलन का मान कितना होगा, -x होगा। 0 से ज्यादा पे मॉडुलस x किसके बराबर होगा, x के बराबर। 0 से कम पे ये मॉडुलस x किसके बराबर होगा, -x। तो 0 से कम ले रहे हो तो मतलब क्या है, -x है। तो -x है तो x की जगह क्या रखोगे, -h रखोगे, तो -h। भाई यहाँ पे 0 से कम पे मतलब fx का मान है -x, ठीक है। और इसका मान कितना रहेगा, 0 माइनस h मतलब -h। तो f -h का मान कितना होगा, माइनस फिर -h, तो माइनस माइनस प्लस h हो गया, h की जगह 0 रखोगे कितना आ जाएगा, 0। दाईं सीमा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। 0 से ज्यादा पे fx का मान है x की जगह क्या रखोगे, h, तो h आ गया। यानी बाई सीमा दाईं सीमा बराबर है, मतलब क्या है, संतत फलन है आपका। अब क्या चेक करना, ये जो वर्णमाला चैप्टर 6 में संततता और अवकलनीयता मतलब क्या उसमें चेक करना है। उसका वीडियो अपलोड नहीं हुआ, अगर वो आपने अच्छे से कर लिया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज आपको सीधा भी पता है कि मापांक फलन अवकलनीय नहीं होता, तो वो चेक करते हैं अवकलनीयता। ये तो आपका संतत तो हो गया, इसमें संतत का अवकलनीयता चेक करते हैं। बायां अवकलज, अच्छा बायां अवकलज चेक करना है। तो देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 पे चेक करो, 0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h। सूत्र होता है मतलब किसी भी बिंदु पे, जैसे a पे या b पे c पे, किसी भी a पे चेक करना तो f a माइनस h माइनस f a अपॉन माइनस h। ये बायां अवकलज निकालने का सूत्र होता था। तो मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 किसी भी बिंदु, जैसे a बिंदु पे निकालना तो f a माइनस h माइनस f a अपॉन माइनस h। ये बायां अवकलज निकालने का सूत्र होता है। तो यहाँ पे जो बिंदु है वो आपका क्या है, -1 और 1 के बीच में 0 पे चेक कर रहे हैं, तो a की जगह 0 आ जाएगा, तो f 0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, 0 माइनस 0 से तो माइनस x होगा, तो माइनस माइनस वही प्लस h अभी निकाली थी। f0 की वैल्यू यहाँ 0 रखोगे तो 0 अपॉन माइनस h। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन माइनस h, कट गया, कितना हो गया, -1। -1 की लिमिट
माइनस एक ही रहेगी आपकी। अब दाया अवकलज निकालना है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h हो जाता है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 से ज्यादा पे x की जगह रखोगे, h रखोगे तो ये h माइनस 0 अपॉन h, h अपॉन h हो गया, क्या हो गया, एक का लिमिट होगा आपका 1। इधर माइनस एक आ रहा है, इसका एक आ रहा है, यानी कि बायां अवकलज और दायां अवकलज दोनों बराबर नहीं है भाई। बायां अवकलज और दायां अवकलज दोनों बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो मतलब क्या है, अवकलज ही नहीं है। अवकलज ही नहीं है तो मतलब रोले प्रमेय क्या है, इसके लिए सत्यापित नहीं हो सकती। इतना इस क्वेश्चन में आपको करना है। आता है रोले प्रमेय f(x) के लिए वैध नहीं है या सत्यापित नहीं हो सकती। इतना इसके अंदर करना आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का डी पार्ट, f(x) बराबर x² प्लस 2x माइनस 8। x संबंधित है -4 से 2 के बीच में। तो यहां पे सबसे पहले बहुपदीय फलन है, तो ये क्या होगा, संतत भी होगा और अवकलनीय भी होगा। यहां लिखेंगे दिया गया फलन बहुपदीय है, अतः संवर्तंत्र कौन सा, -4 to 2 में संतत है तथा विवर्त अंतराल x संबंधित है -4 से 2 में अवकलनीय है। इसमें संतत है, इसमें क्या है, अवकलनीय है। अब क्या चेक करोगे, f यानी कि f -4 के मान, तो यहाँ -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 फिर -8, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 2 चौके 8 हो गया, माइनस का 8 हो गया, ये हो गया 0। फिर चेक करेंगे f2 का मान, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8, 4 2 दूनी 4, 4 4 8 में से 8 गया 0। दोनों बराबर है, तो f -4 बराबर है f2 के। तीनों प्रतिबंध हो गए आपको संतुष्ट। फिर क्या निकालेंगे आप, f(x) निकालेंगे, इसका अवकलन x² का हो गया 2x एंड 2x का हो गया 2, तो 2x प्लस 2 आ गया। अब क्या करेंगे, f(c) इक्वल्स टू 0, f(c) बराबर 0 करेंगे। f(c) मतलब जहां पे भी x है वहां क्या रखेंगे, c पुट आउट करेंगे, तो यह 2c प्लस 2 बराबर 0, यानी कि 2c इक्वल्स टू -2, c इक्वल्स टू -2 अपॉन 2, मतलब c का मान आ गया -1, c का मान -1 आ गया। तो ये -1 यहां से इसके और इसके बीच में आ रहा है, तो आ रहा है बिल्कुल -4 और 2 के बीच में, तो -1 संबंधित है -4 से 2, विवर्त में -4 2 के बीच में आ रहा है -1, अतः है रोले प्रमेय सत्यापित होती है। ठीक है, क्वेश्चन मतलब तरीका आपका इनमें एज इट इज रहेगा। ठीक है,
कोई क्वेश्चन में आपका प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब सेम टू सेम आपका मेथड अप्लाई हो रहा है, ठीक है। बस आपको क्या है, ये 3-4 स्टेप आपको करनी है। समवर्त विवर्त में मतलब अवकलनीय, फिर एफ ए बराबर एफ बी, फिर एफ ए सी बराबर 0 और सी का मान क्या होना चाहिए, इन दोनों के बीच में आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है आपका एफ एक्स बराबर, यानी 0 से अगर 1 के बीच में इसका मान है, 0 पे भी 1 पे, तो फलन का मान होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और 1 से 2 के बीच में या 2 पे भी मतलब फलन का मान कितना हुआ, 3 माइनस एक्स होगा, ठीक है। तो अंतराल मतलब 0 से 2 का हो गया यहाँ पे अंतराल 0, 1 और फिर आपका 2। तो इस पे 1 पे आप क्या चेक करके दिखा दो, संततता और अवकलनीयता। तो सबसे पहले सांतत्य, तो बाई सीमा चेक करेंगे सबसे पहले भाई, बाई सीमा। अब 1 से ज्यादा पे फलन का मान, 1 से ज्यादा पे फलन का मान है 3 माइनस 1, या नोट कर लो रफली। 1 से कम पे फलन का मान होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, 1 से ज्यादा पे ये होगा आपका, 1 से कम पे फलन का मान ये होगा। अब बाएं सीमा निकालेंगे आप, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h, f 1 माइनस h। तो f1 माइनस h, f1 माइनस h का मान जहां पे भी मतलब आगे x है वहां पे 1 माइनस h रख देना है। ये हो गया 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1। तो अब h की जगह मैं 0 रख देता हूँ, यहाँ पे h की जगह यहाँ 0 रखा, 1 माइनस 0 मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। फिर निकालता हूं मैं यहाँ पे दाई सीमा, दाई सीमा लिमिट h टेंड्स टू 0, f 1 पे निकालें तो 1 प्लस h, f 1 से ज्यादा मतलब ये वाला फलन, f 1 प्लस h का मान कितना हुआ देखो, 3 माइनस 1 प्लस h की जगह 0 रख दिया तो 3 में से 1 जाएगा, कितना हुआ 2। तो बाई सीमा बराबर दाई सीमा, और f1 पे मान कितना हुआ देख लीजिए, x बराबर 1 में ये फलन लेना है तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब कितना हो गया 2। बाई सीमा दाई सीमा और उस 1 पे फलन का मान तीनों बराबर है, तो बराबर है तो फलन क्या है आपका संतत है। अब चेक करते हैं अवकलनीयता। अब चेक करते हैं यहां पे अवकलनीयता। ये आपका 1 0 2 वही है, 1 से ज्यादा पे फलन का मान 3 माइनस 1 से कम पे फलन का मान है एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो देखो बायां अवकलज सबसे पहले, बायां अवकलज क्या होगा देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h, f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h, 1 से कम पे फलन का मान ये है, 1 से कम पे फलन का मान है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस f1 का मान 1 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब कितना हो गया 2 अपॉन माइनस। सोल्व करो इसको, 1 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1 माइनस 2 अपॉन माइनस h।
a माइनस बी का होल स्क्वायर बोल दिया, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab, आगे प्लस 1 है, आगे माइनस 2 है, तो 1 1 2 2 माइनस 2 कैंसिल आउट हो चुका। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ हो जाएगा h स्क्वायर माइनस 2h अपॉन माइनस h, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0। ऊपर देखो h कॉमन आ रहा है, h कॉमन आ रहा है तो h माइनस 2 बच गया अपॉन माइनस h। ऊपर h कॉमन आ रहा है तो h माइनस 2 बच गया, ठीक है, अपॉन h माइनस 2 बच गया, नीचे माइनस h है, तो आपका क्या हो गया, यहाँ पे h से h कैंसिल हो गया, h माइनस 2 बच गया। अब h की जगह 0 रखोगे, यानी कि फाइनली बच गया यहाँ पे x की जगह 0 रख दोगे, आ जाएगा माइनस 2। ये आपका आ गया बायां अवकलज। अब निकालते हैं यहाँ पे दायां अवकलज। ओके, अब निकालते हैं यहाँ पे दायां अवकलज। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h माइनस f 1 अपॉन h। एक से ज्यादा भी फलन है, 3 माइनस एक्स, जहां पे भी x है वहां पे क्या रखना है, 1 प्लस h रखना है माइनस f 1 का मान 2 अपॉन h। 3 माइनस 1 माइनस h माइनस 2 अपॉन माइनस का 1 हो गया, माइनस का h हो गया, माइनस का 2 हो गया, 3 में से 1 गया 2, 2 से 2 बढ़ गया, यानी कि क्या बच गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h अपॉन h बच गया यहाँ। 3 माइनस 1 2, 2 से 2 बढ़ गया आपका, माइनस h अपॉन h बच गया यहाँ पे, h से h कट गया, माइनस 1 बच गया, माइनस 1 की लिमिट माइनस 1 होगी। वहां माइनस 1 है, वहां पे माइनस 2 है, तो फलन आपका क्या है, अवकलनीय नहीं है। अवकलनीय नहीं है तो मतलब क्या है, ये आपकी रोले पढ़ने को सत्यापित नहीं करता फलन। ओके, एफ एक्स बराबर एक्स है, लास्ट है तो एफ पार्ट है फर्स्ट का। एफ एक्स बराबर महत्तम पूर्णांक फलन है, एक्स संबंधित है माइनस 2 से 2 के बीच में, तो माइनस 2 से 2 के बीच में संबंधित है। तो आपको वैसे पता है, यह संकृत नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है, महत्तम पूर्णांक का फलन, जैसे अगर 0 से 1 के बीच में है तो इसका मान कितना हुआ, छोटे वाला मान होगा। मतलब 0 से 1 के बीच में फलन है तो छोटे वाला, 1 से 2 के बीच में इसका मान कितना आएगा, 1, 2 से 3 के बीच में है तो 2, 3 से 4 के बीच में है तो इस प्रकार से। तो इसमें संततता चेक करता हूं मैं, माइनस 2 और 2 के बीच में 0 भी आता है, 1 भी आता है, जैसे 0 पे कर दो या 1 पे कर लो, x बराबर 1 पर कर लेते हैं, तो बाएं सीमा लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h, f1 माइनस h। तो देखो इस टाइप से प्लॉटिंग करता हूं, माइनस 2 माइनस 1 0 1 और, ठीक है, पूर्णांक वैल्यू लेते हैं। अब 1 माइनस h पे f1 माइनस h, इसके हिसाब से मतलब 1 माइनस h हो गया, 1 माइनस h, 1 से कम पे, 1 से कम पे मतलब सबसे पहले 0 आ रहा है, तो यानी 0 और 1 के बीच में वैल्यू है, तो ये छोटे वाली वैल्यू कंसिडर करेगा, यानी कि ये इसका मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 0 0 का लिमिट 0। फिर दाएं सीमा लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h। अब 1 से ज्यादा, तो 1 से ज्यादा पे मतलब x का इसका जो मान आएगा वो 1 से 2 के बीच में आएगा, 1 से 2 के बीच में आएगा, तो छोटे वाली वैल्यू होती है महत्तम पूर्णांक की, तो कितना आएगा 1,
तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ये 1 आ गया, 1 का लिमिट हो गया 1। बाह्य सीमा दाह्य सीमा दोनों बराबर नहीं है, दोनों क्या है बराबर नहीं है, अतः रोले पर में आपके यहाँ पे सत्यापित नहीं होती। तो ये आपको पर्सन मतलब पहला पर्सन कंप्लीट करना है, इस ए से लेके एफ तक आराम से तसल्ली से करना, धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मतलब मैसेज करना, ओके।